नमस्कार बच्चों, मैं मीनाक्षी अलाव छुटकू ग्रेट लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बचे हुए सम शुरू करते हैं। ये इक्वेशन हमें दी गई है स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। इसमें हमें क्या बतानी है? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो सिर्फ उसमें मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। इसमें एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताती हूँ, हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इसमें। ठीक है, तो क्या होगा? मिनिमम वैल्यू में 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। ये किस पे अप्लाई होगा? ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स अगर हमारे पास है तो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का क्या फॉर्मूला है? 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई है वही इस कांस्टेंट के अपॉन है। ये कांस्टेंट वैल्यू होगी हमारे पास, ये जो है एक्स या वाई जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में होगी। ठीक है, यही सेम चीज़ है इसमें। एक्स का स्क्वायर है अपॉन इसके भी एक्स का स्क्वायर है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या आएगा? 2 अंडर रूट ए का स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी का स्क्वायर। ए का अंडर रूट ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2ab। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हमारे पास डायरेक्ट होता है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, उसमें हमसे मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता है वो। देखो, अगर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, 1 अपॉन 0 या समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इसमें x की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं? 0 है। 0 प्लस 1 अपॉन 0 क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या होगी? इन्फिनिटी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1। इसके साथ भी क्या है? 1। यानी कि ए की वैल्यू क्या है? 1। बी की वैल्यू भी क्या है? 1। 2 अंडर रूट 1 इंटू अंडर रूट 1 क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, या इसमें डायरेक्ट भी बोल सकते हैं वैसे। अगर फॉर्मूला अगर सिंपल वाले में तो क्या है कि 1 मान लेते हैं। 0 तो मानी थी, 0 से नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है मिनिमम के लिए। मिनिमम हमने 0 मानी तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। 1 प्लस 1 क्या आएगी? 2। इससे डायरेक्ट से भी क्या आई? मिनिमम वैल्यू 2। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 साइन का स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, दिया गया है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या आ गया? देखो, ए इसको मान लेते हैं एक्स, ये क्या है? 25b, और ये क्या है? पूरा एक्स। वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या होगा? मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट ए कितना है? 4 अंडर रूट बी कितना है? 25। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। 25 का क्या होता है? 5। क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2 20। क्या आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू 20। नेक्स्ट पे देखते हैं हम। 49 10 का स्क्वायर प्लस 16 कोट का स्क्वायर थीटा कितना होगा? देखो, 49 10 स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोट को क्या लिख सकते हैं? 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे 10 है ये, तो क्या लिखेंगे? कोट क्या होता है? 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। ए की वैल्यू क्या है? 49। बी की वैल्यू क्या है? 16। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7 इंटू 4। 16 किसका अंडर रूट होता है? 4 का। 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, ये किसका होता है? 7 का। 7 क्या हो जाएगा? 7 इंटू 4 28 इंटू 2 56। क्या वैल्यू आ जाएगी? मिनिमम 56। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखो क्या है। 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखो,
कोस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 1 होते हैं। या तो इसको लिख लो या इसको लिख लो, मर्जी है आपकी। 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, हो गया ये। तो इसमें ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 9। 2 अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 9। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अंडर रूट 4 किसका होता है 2 का इंटू 2। अंडर रूट 9 किसका होता है 3 का 3। क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 12। मिनिमम वैल्यू आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमें बताना है, देखो इनको ना इकट्ठा कर लेते हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनमें एक फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं कोसेक की फॉर्म में 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो ठीक है, ये आ गया 1 प्लस इसकी मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसकी तो ये है ही, ये तो ऐड करना पड़ेगा। इसमें 1 की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू भी क्या है 1, यानी कि 2 इंटू अंडर रूट 1 इंटू अंडर रूट 1 क्या आ जाएगी 1 प्लस 1 का 1 ही होता है इंटू 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगी 3। ओके, क्या आ जाएगी 3। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखो गिवन एक्स वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 6 है, एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 2 है, हमारे पास दिया गया है। फाइंड सेक एक्स प्लस 10x निकालना हमने। ठीक है, ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में दी गई, एक्स वाई और जेड 3 चीज़ें दी गई हैं। इसमें पहले दिया गया एक ट्रायंगल है, ये एक्स वाई जेड क्या है एक ट्रायंगल है। वैसे भी 3 पॉइंट अगर दिए गए हैं, 3 पॉइंट से क्या बनेगा हमेशा एक ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है जिसपे एक राइट एंगल है, राइट एंगल किस पे होगा, ये एक्स वाई और जेड ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, वाई पे एक राइट एंगल दिया गया है यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6 दे रखी है। कितनी दे रखी है 2 अंडर रूट 6 दे रखी है। ठीक है, एक्स जेड की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं, एक्स जेड क्या है, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई जेड प्लस 2 है। वाई जेड की वैल्यू हम मान लेते हैं क्या है एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स जेड क्या हो जाएगा, ये अगर इसके वैल्यू एक्स मान ली तो एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा ना। तो अगर हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, हमारे पास बेस आ गया और हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, तो इनसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक एक्स प्लस 10x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। ये क्या बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही बताया था। क्या है इसमें ये फर्स्ट वाला ये जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कोस थीटा। बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा, यही होता है। ठीक है, इसके जो उल्टे हो जाते हैं, इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कोसेक, और ये उल्टा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा सेक, और ये उल्टा इसका क्या हो जाएगा कोट, यही होगा। यानी कि सेक किसके बराबर होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के, प्लस 10 किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, इसमें देखो हाइपोटेन्यूज क्या है x प्लस 2, बेस क्या है x प्लस परपेंडिकुलर क्या है सेकंड में परपेंडिकुलर ये होता है जो 90 डिग्री के साथ है, और जो 90 डिग्री मतलब जो हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ा होता है उसके साथ जो 90 डिग्री का एंगल जो दोनों बनाते हैं वो एक बेस और परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये थीटा दिया होता है, वो जो थीटा किसके साथ बना रहा होता है एंगल हाइपोटेन्यूज और बेस के साथ।
ठीक है, हाइपोटेन्यूज और बेस के साथ, ठीक है। तो इसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या है, 2√6, बेस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, सेम है, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या आ जाएगा, x + 2 + 2√6/x, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन भी दिखा सकते हैं, x + 2 इन 1 + √6/x, ऐसे आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम सेम ऐसा सा ही एक दिया गया है, देखो इसमें हम क्या है, ये हमारी x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इससे, कैसे, देखो अगर आगे x की वैल्यू x के रूप में अगर हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे x की। कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, हम क्या बोलते थे कि थ्योरम होती थी हमारे पास, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलते थे उसको, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है, x + 2 का स्क्वायर, बेस क्या है, x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसको खोलो, x का स्क्वायर +4 + 4x इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस इसको खोला 4 × 6 आ गया, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6, ठीक है। ये इस साइड भी है, इस साइड भी है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि दोनों कट जाएंगे, ठीक है। ये 4x 4 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, 24 - 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20/4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो यहाँ पे रख सकते हैं 5 + 2 2 1 + √6/5, यही आएगी वैल्यू, यही आएगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है। इसको आगे सोल्व कर लो, आगे यहीं से सोल्व कर लेते हैं, पहले इसको ये छोड़ देते हैं एक बारी, या फिर इसको दोबारा सोल्व करना पड़ेगा। 5 + 2 + 2√6/5, यानी कि 7 + 2√6/5, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, देखो ये बोल रहा है ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल है विद राइट एंगल एट B, एक राइट एंगल दिया गया है किस पे, B पे। AC इज इक्वल टू, AC जो है 2√5 दी गई है। AB इज इक्वल टू BC, BC + 2 है, इसको सोल्व कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। फाइंड आउट cos स्क्वायर A - cos स्क्वायर C बताना है, ठीक है, यही बताना है, cos स्क्वायर A - cos स्क्वायर C बताना है, यानी कि cos A और cos C निकाल दें और उसका स्क्वायर कर दे तो आ जाएगा ना आराम से। हम BC की वैल्यू मान लेते हैं क्या, x, AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 2, AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 2, BC की वैल्यू x मान ली तो ये क्या आ जाएगी, x + 2। वही सेम चीज अप्लाई करते हैं, क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज क्या है, 2√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर, यही है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 × 5 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 4 + 4x हो जाएगा, यही होगा। ये क्या हो गया, 20 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 4x + 4, ये आ गया। 2x का स्क्वायर प्लस 4x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू 0।
अब हम दो रूट ऐसे फाइंड करने पड़ेंगे जिसकी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है 32, तो जिसकी मल्टीप्लाई हो और जिनका जोड़ जो है 4 हो, तो इसका मतलब माइनस में हो, तो इसका मतलब एक वैल्यू तो जो है प्लस में होगी और एक वैल्यू माइनस में होगी, यही होगा। 32 को तोड़ते हैं, क्या हो सकता है 32, 16 इंटू 2, ये तो नहीं हो सकता, क्या 8 इंटू 4 हो सकता है, 8 प्लस का और 4 माइनस का हो, है ना। तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 4, यानी कि एक वैल्यू क्या आएगी x की 2 1 माइनस 4। प्लस वाली लेते हैं हमेशा, माइनस वाली तो नहीं हो सकती। हाइपोटेन्यूज अगर कोई लेंथ दी गई है तो माइनस में कैसे होगी, तो क्या होगी x की वैल्यू 2, x की वैल्यू क्या होगी 2, x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है। कोस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस माइनस, एक बारी देखो थीटा क्या है, एक बारी तो थीटा है इसमें ये सी, और एक बारी थीटा बताया है इसने ये, यानी कि एक बारी तो बेस ये बन जाएगा और एक बारी बेस ये बन जाएगा। अगर सी वाला निकालोगे तो बेस ये होगा, सी वाले में बेस ये होगा, ए वाला निकालोगे तो थीटा क्या होगा ए ये होगा और बेस ये होगा, तो मतलब ए वाले में तो बेस क्या होगा 4 होगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा 2√5 इसका स्क्वायर, माइनस जब सी वाला निकालोगे तो इसमें थीटा क्या होगा सी होगा और बेस यही होगा 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2√5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 16 अपॉन 2√5 क्या होगा 4 इंटू 5 यानी कि 20 माइनस 4 अपॉन 20 यानी कि 12 अपॉन 20, क्या काटेंगे तो क्या हो जाएगा, किस पे कट सकता है ये 4 पे कट जाएगा, 3/5, वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन वाई, देन फाइंड आउट क्या सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, ठीक है। देखो साइन 17 की वैल्यू दी गई है, सेक 17 की वैल्यू और साइन 73 की वैल्यू बतानी है। अच्छा ये हमारे पास किस उसके रूप में है, सेक का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सेक हमारे पास कोस के रूप में है, या तो कोस के रूप में या टेन के रूप में हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। इसको कोस के रूप में अगर मान ले हम पहले, तो क्या होगा 1 अपॉन कोस 17 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 73 है, ये 73 को हमें 17 में बदलना है, क्या कर सकते हैं साइन 90 माइनस 17 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 90 के साथ यानी कि 1 मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है, ओड क्या बताता, ओड अगर इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये हमेशा चेंज होता है, साइन किस में चेंज होगा कोस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही होगा, यानी कि नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, ठीक है। 1 अपॉन कोस 17 डिग्री माइनस कोस 17 डिग्री आ गया, ये आया। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा कोस 17 डिग्री 1 माइनस कोस स्क्वायर 17 डिग्री। देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोस को इस साइड लेके जाते 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर 17 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है कोस, कोस को हम साइन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, सेक को नहीं लिख सकते थे, ठीक है, सेक को कोस के रूप में लिख सकते थे, कोस से फिर हम या तो टेन के रूप में लिख सकते हैं, टेन के रूप में हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो किसके रूप में लिखेंगे कोस के रूप में। देखो ये वैल्यू जो है ये है, इसको कोस को यहीं पे छोड़ दें हम, क्या करें, कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, और अगर ये स्क्वायर हटा दे तो क्या आएगा 1 अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 17 डिग्री है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री की वैल्यू क्या होगी x अपॉन वाई,
एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई का स्क्वायर, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको आगे सोल्व करेंगे, एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई का स्क्वायर इंटू इसको भी सोल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, वाई को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपॉन वाई, वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगी, क्या आएगा एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई अंडर द रूट वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइन 10 डिग्री 6 सेकेंड्स 6 मिनट 32 सेकेंड इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, कोस 79 डिग्री 53 मिनट और 28 सेकेंड प्लस 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकेंड्स बतानी है हमें। ठीक है, ओके देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें 10 के रूप में चाहिए। ठीक है, इसको एक तो हम क्या किस तरीके से निकाल सकते हैं कि ये एक तो हम मान ले कि है ना ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये मतलब परपेंडिकुलर और बेस के रूप में इसको मान ले कि ये थीटा है, और ये एक क्यों मानेंगे ये थीटा है, ये कि नहीं है थीटा, हमें क्या पता ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, कि 90 डिग्री का बना रही हो तभी तो मान सकते हैं ना, वैसे तो नहीं मान सकते हम कि ये हाइपोटेन्यूज ना, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। देखो हमने एक ट्रायंगल मानी, देखो ये 79 डिग्री है, 79 कोस के रूप में है, इसको माने हम कोस 90 डिग्री माइनस 79 डिग्री 53 सेकेंड्स 28 मिनट, क्या निकल के आता है 10 डिग्री 16 मिनट 32 सेकेंड्स, यानी कि इन दोनों का जोड़ क्या आ रहा है 90 आ रहा है। तो इसका तीसरा एंगल क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये एक मतलब एंगल है कोस का, बेस वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों का जोड़ क्या आ रहा है इसमें, तो ये इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है ए मान लिया, अब हाइपोटेन्यूज क्या है 1, ये निकल के आ जाएगा। बेस क्या होगा, बेस हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और क्या होता है बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। इसका अंडर द रूट हो जाएगा, अगर स्क्वायर को हटा देंगे तो 1 माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने क्या निकालनी थी 10 कोस 79 डिग्री है, तो इसका मतलब साइन को लेंगे अगर हम परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनाएगी ये एंगल, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो 10 डिग्री और कुछ मिनट्स ये होगा और 79 डिग्री वाला ये होगा। ठीक है, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बीच में बन रहा है ये एंगल, तो सही है ये। ठीक है, 10, तो अब इससे ये वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस 79 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोस 79 डिग्री की वैल्यू साइन के रूप में निकालेंगे हम, क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू है ना, तो इसको साइन के रूप में चेंज कर सकते हैं ना। 90 माइनस 10 डिग्री मतलब 90 माइनस 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड्स लिख सकते हैं इसको, 79 को, यही होता है। ठीक है, इंटू 1 है मतलब ये ओड है तो चेंज हो जाएगा, कोस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, और जो ये पीछे वाली वैल्यू है ये आ जाती है 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड, इसकी वैल्यू है ये हमारे पास क्या है a/1। 10 की वैल्यू निकाल लेंगे इससे, राइट एंगल ट्रायंगल से क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, परपेंडिकुलर क्या है इसमें
अंडर द रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होते हैं। परपेंडिकुलर क्या है इसमें ए, बेस क्या है अंडर द रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर, अंडर द रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये एलसीएम ले सकते हैं। अंडर द रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, अंडर द रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है ए, क्या आ जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट, ये भी अंडर द रूट रहेगा क्योंकि अंडर द रूट है ही तो कॉमन आया है ना, प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर, या इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो रखो। ठीक है, ये आ गया। या हम इसको सिर्फ नॉर्मली भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि नॉर्मली कि हम इसको कोस के रूप में नॉर्मली तो नहीं कर सकते, इसको इसी से सोल्व करना पड़ेगा ये। ठीक है ना, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। देखो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये किसका फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा के हमारे पास किसने फॉर्मूले, देखो कोस 2 थीटा किसके बराबर होता था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट फॉर्मूला होता है ये। कोस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकंड फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 4 क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि ये किसका है फॉर्मूला, 1 किसका फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं कोस 2 थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाली सोल्व करनी पड़ेगी। इसमें क्या एलसीएम आ रहा है 1 माइनस टेन थीटा, दोनों ही लेने पड़ेंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 प्लस टेन थीटा। देखो ये क्या है ए माइनस बी, ये क्या है ए प्लस बी, दोनों मल्टीप्लाई में है तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता था। ये नीचे सोल्व की बात कर रही हूँ मैं बाद की, ये पहले सिंपल सोल्व करेंगे ऊपर वाला। एलसीएम लिया है ये तो इसमें ये तो है ही, ये इसके साथ ऊपर वाले के साथ और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा है। एक बार ये यहाँ पे है मल्टीप्लाई होगा तो इसको डायरेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी स्क्वायर ही बन रहा है, ये भी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये है। अच्छा देखो क्या आया 1 कोस 2 थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर अपॉन, ये फॉर्मूला बता था ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होगा 1 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही होगा। देखो ये क्या है, या तो इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर खोल के सोल्व कर लो, या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताती हूँ, ये थोड़ा सा लर्न कर लेना, डायरेक्ट याद हो जाएगा आपको। ए माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। कैसे आया, ये क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ए बी एक बार प्लस है एक बार ही माइनस है, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेंगे 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये
जो सॉल्यूशन है इससे बच जाओगे, डायरेक्ट याद होगा तो क्या आएगा 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर क्या है ये a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 2 कॉमन इनटू क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 10 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ये आ गया, इतना आ गया। देखो दोनों में 10 का स्क्वायर है और 2 कॉमन है, ठीक है। कोस 2 थीटा भी इसके साथ मल्टीप्लाई में था, याद रखना, ठीक है। देखो हमने फोर्थ फॉर्मूला क्या बताया था 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोस 2 थीटा के बराबर। ये सिर्फ उल्टा दिया गया है तो इसको कोस 2 थीटा को भी तो अपोन में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा इंटू 1 अपॉन, ये उल्टे दिया गया है, देखो ये ऊपर वाला माइनस होता है नीचे वाला प्लस होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अगर 1 अपॉन कोस 2 थीटा कर दें तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 साथ में मल्टीप्लाई में था 2 ऊपर रह जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 2। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई का स्क्वायर, फाइंड आउट सेक थीटा प्लस 10 क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर दिया गया 1 माइनस ई का स्क्वायर, फाइंड आउट क्या करना है सेक थीटा प्लस 10 क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखो पहले इसको सोल्व करते हैं, ऐसा हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ये बी क्यूब है ताकि ये किसी से कुछ कैंसिल हो जाए और ये भी 10 के रूप में आ जाए, ऐसा कुछ हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक तो इसका क्या हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, इंटू अंडर द रूट ही इतना करना पड़ेगा, इंटू मतलब इसको प्लस 1 लेके जाएं इसकी जगह और अंडर द रूट करें। सेक थीटा किसके बराबर होगा अंडर द रूट 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 रखना पड़ेगा और ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। फिर अंडर द रूट 1 प्लस ई का स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसको पहले डायरेक्ट जो हमारे पास सिंपल से फॉर्मूले हैं, सिंपल क्या होता है ये किसके बराबर होता है कोस का उल्टा होता है यानी कि 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 10 क्यूब थीटा किसके बराबर होगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा एक कट जाएगा, क्या बचेगा अब 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होगा 10 स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 10 थीटा अपॉन कोस थीटा आ गया। कोस थीटा दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन इसको ले सकते हैं ना, या एक काम कर लें इसको 10 थीटा ना लिख के क्योंकि हमारे पास कोस थीटा की कोई वैल्यू है नहीं, फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसको एक बार यूं का यूं ही रखते हैं, अगर इसमें कोस थीटा दोनों में है तो ये एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा आएगा। इसमें कोस थीटा है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा। कोस क्यूब थीटा आप देखो किसके बराबर हो जाएगा सेक क्यूब थीटा के बराबर। अब लिख सकते हैं हम इसको 1 प्लस 10 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं एक बारी, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है इनटू सेक थीटा एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर बाद में ऐड कर सकते हैं हम,
ठीक है, एक बार इसको छोड़ देते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, हम सिंपल सेक की वैल्यू क्या आएगी, अंडर द रूट आएगी, जो मैंने ऊपर बताई थी। लिख तो यहाँ भी सकते थे हम वही चीज़, ठीक है, जो शुरू में मैंने बताई थी, लेकिन जो शुरू में ही अगर लिखते तो ये साथ में लिखते और इसको फिर साथ में सोल्व करना पड़ता। ये अकेली चीज़ सोल्व नहीं हो सकती, इसके साथ सोल्व करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, इसको सिंपल सोल्व करके आप देख लो, एक बार इसको छोड़ दो, इसकी वैल्यू मत रखो। देखो इसको सोल्व नहीं हो रहा है, ये क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये भी हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, और ताकि आगे सॉल्यूशन आ जाए। ये थोड़ा सा आपको ट्रिक सोचनी पड़ेगी वहाँ पे, और कुछ नहीं है बस। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बार सेक थीटा की वैल्यू रखते हैं, फिर है ना ये क्यूब है, क्यूब इसको क्यूब कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्यूब कर देते हैं, ये कर सकते हैं, ये क्यूब है। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक क्यूब थीटा है हमारे पास। सेक थीटा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर द रूट है। अगर क्यूब निकालना है तो अपॉन क्यूब भी होगा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस ई का स्क्वायर, और पूरे का क्या हो जाएगा 3, और क्यूब है अंडर द रूट है तो अपॉन 2 भी हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस ई का स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2, क्या आ जाएगा आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे वाली वीडियो में नेक्स्ट हम देखेंगे जो बचे हुए हैं, और ट्रिग्नोमेट्री को जल्दी समाप्त कर देंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।